नाटो की बदलती भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर ये है संक्षिप्त जानकारी। देखिए, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही है शीत युद्ध वाला सबसे पावरफुल मिलिट्री ग्रुप जो सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बना था। लेकिन अब रूस यूक्रेन वॉर, अमेरिका चीन का टेंशन और यूरोप की अपनी पॉलिटिक्स के चलते ना सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेटो आज भी उतना ही जरूरी है? कहीं ये अप्रासंगिक तो नहीं हो रहा? तो पहली बात ये समझिए कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो जैसे फिर से जाग गया। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे मेंबर देशों ने अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद भेजी। हाँ, पर नेटो खुद सीधे लड़ाई में नहीं कूदा। वो बस एक तरह का आप कह सकते हैं सिक्योरिटी कवर बना रहा है। और देखिए, हंगरी और तुर्की जैसे कुछ देश हिचकिचा भी रहे हैं, जिससे लगता है कि ग्रुप में पूरी एकता शायद नहीं है। दूसरी जरूरी बात, नेटो का फोकस अब सिर्फ रूस पर नहीं रह सकता। चीन की मिलिट्री पावर बढ़ रही है, साइबर वॉरफेयर है, एआई वाले हथियार हैं, ये सब नई चुनौतियां हैं। अब अमेरिका तो चाहता है कि नेटो एशिया पैसिफिक में ज्यादा एक्टिव हो, पर जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी रक्षा नीति थोड़ी इंडिपेंडेंट रखने की। इससे पश्चिमी देशों की एकता पर ही सवाल उठ रहा है ना? और तीसरी और आखिरी बात, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेटो खत्म तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, पर हाँ, इसका रोल जरूर बदलेगा। हो सकता है ये सिर्फ मिलिट्री गठबंधन न रहकर एक टेक और साइबर डिफेंस नेटवर्क बन जाए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के युद्ध तो भाई डेटा और एआई पर लड़े जाएंगे, तो नेटो को भी उसी हिसाब से बदलना होगा। तो कुल मिलाकर नेटो के सामने अपनी पहचान बनाए रखने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों, खासकर इस टेक्नोलॉजी वाले युद्ध के दौर में रिलेवेंट बने रहने की एक बड़ी चुनौती है।